कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज ऑक्सीजन नहीं होने की वजह से दम तोड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो एक ओर जहां लगातार संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ऑक्सीजन की कमी से मरने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। सरकार की ओर से उठाए गए कदम से उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की सप्लाई होने लग जाएगी। रेलवे देश भर में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिलेंडर का परिवहन कर रहा है। इसे पहुंचाने में रेलवे खासी मशक्कत कर रही है। उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए लखनऊ से बोकारो में स्थित स्टील प्लांट के लिए चली ऑक्सीजन एक्सप्रेस बोकारो से रिफिलिंग कराकर अब वापस लौट रही है और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि एक बड़ी राहत उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए है। लखनऊ से चलकर सेल के बोकारो स्टील प्लांट पहुंची स्पेशल ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन 3 टैंकरों में 50 टन लिक्विड ऑक्सीजन लेकर लखनऊ रवाना हो गई है। कल रात ही यह स्पेशल ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन बोकारो पहुंची थी, जिसमें 3 टैंकरों में बोकारो स्टील प्लांट के लिक्विड ऑक्सीजन की रिफिलिंग कर दी गई है, जिसे भेजने का काम किया गया है। बोकारो स्टील प्लांट के प्रभारी निदेशक अमरेंदु प्रसाद ने मुखर संवाद को बताया है कि इस स्पेशल ट्रेन में 3 टैंकर आए थे, जिसमें लगभग 50 टन लिक्विड ऑक्सीजन भरने का काम किया गया। देश की प्रगति में हमेशा सेल ने और रेल ने आगे बढ़ के भूमिका निभाई है। आज इस पैंडेमिक में जो संकट देश के सामने उत्पन्न हुआ है, इस समय में लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत है। चूँकि हम अपने स्टील प्लांट में ऑक्सीजन बनाते हैं, तो हम लोगों ने रेलवे के साथ हाथ मिलाकर ये कदम उठाया है। जब ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस लखनऊ से यहाँ आई है और हमने 3 टैंकर इसमें आए हैं, लगभग 50 टन लिक्विड ऑक्सीजन हमने 4 घंटे में इसमें भर दिया है और अब हम इसको वापस रेलवेज इसको लखनऊ ले जा रहा है। इसी तरह से देश के दूसरे स्थानों पर भी जैसे जैसे ट्रेन से टैंकर आते जाएंगे, हम लिक्विड ऑक्सीजन उनको भरकर सप्लाई करेंगे। हमारी उम्मीद है इससे देश में इस पैंडेमिक में लोगों को राहत मिलेगी और लोगों को सही समय पर ऑक्सीजन मिल पाएगी। इसके लिए हम सभी तत्पर हैं। हमारी उत्पादन क्षमता लगभग 150 टन प्रतिदिन है और इसको लेकर हम यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, बिहार और झारखंड में सप्लाई कर रहे हैं। अभी तक इन सारे स्टेट्स में हम भेज चुके हैं और लगातार इन सारे स्टेट्स में भेजते रहें। रोड से जब टैंकर, आप ऐसे सोचें कि लखनऊ से यहाँ की दूरी लगभग 870 किलोमीटर है। अगर टैंकर रोड से आएगा तो उसे 2 दिन लगेंगे, लेकिन रेल पर टैंकर चढ़ाकर लाने से ये टैंकर्स यहाँ 1 दिन के अंदर उपलब्ध हो जाएंगे। अभी समय ऐसा है जब हम जल्दी से जल्दी ऑक्सीजन पहुँचाना चाहते हैं, इसीलिए रेल का ये कदम कि वो टैंकर को अपने वैगन पे लोड करके ला रहे हैं, इससे समय बचेगा और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की आपूर्ति हो पाएगी। बोकारो स्टील प्लांट से अभी तक देश के विभिन्न राज्यों में जरूरत के मुताबिक लिक्विड ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ शामिल हैं। बोकारो स्टील प्लांट में वर्तमान समय में ऑक्सीजन का प्रोडक्शन बढ़ाकर 150 टन कर दिया गया है। अभी फिलहाल इंडस्ट्री के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर दी गई है। बोकारो स्टील प्लांट की सप्लाई करने के लिए हमेशा खड़ा है और ऑक्सीजन की कमी किसी कीमत पर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नहीं होने देने की बात की जा रही है। सेल और रेल हमेशा देश के लिए खड़े होकर एक साथ काम कर रहे हैं। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जिस तरह का प्रयास बोकारो स्टील प्लांट की ओर से किया जा रहा है, वो निश्चित रूप से कोरोना संक्रमण के इस दौर में न केवल कोरोना संक्रमित मरीजों की जान बचाएगा, बल्कि पूरे देश को राहत पहुंचाने वाला काम भी करेगा। मुखर संवाद के लिए बोकारो से शशिकांत की रिपोर्ट। झारखंड वासियों जोहार। 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक हमने राज्यवासियों की सुरक्षा के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाने का निर्णय लिया है। इसका पालन आप सब लोगों को करना है। आप लोगों के दृढ़ संकल्प, आप लोगों के संवेदनशीलता के तहत ही ये स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह सफलतापूर्वक पूरा किया जा सकता है। हमारा उद्देश्य है हमारे राज्यवासी सुरक्षित रहें, झारखंड सुरक्षित रहे। हो सकता है कि इस निर्णय से कुछ चीज़ें या कुछ लोगों को दिक्कतें हों, लेकिन मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आज इस
संक्रमण में निर्णय लेना अति आवश्यक था, क्योंकि कोरोना के इस चेन को तोड़ना था। और मैं समझता हूँ, मेरा मानना है कि झारखंड प्रदेश के लोग अपने आप में इतनी क्षमता रखते हैं कि हर असंभव कार्य को संभव कर सकते हैं। आप इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और मुझे इससे पूरा उम्मीद है कि झारखंड में जो कोरोना का संक्रमण है उसकी गति में कमी आएगी। आप घरों से बेवजह ना निकलें। आज हर संभव हमें मुंह ढक करके रखना है, बेवजह समूह में नहीं रहना है। घर में के अंदर में भी हमें अपने लोगों को सुरक्षित रखने के लिए, खुद को सुरक्षित रखने के लिए घरों में भी एक दायरा बनाते हुए अपने जीवन को कुछ दिनों तक काटना पड़ेगा। तभी हम इस संक्रमण को रोकने में कामयाब होंगे। इसलिए इस सुरक्षा सप्ताह में आपका भरपूर सहयोग की हमें उम्मीद है। मैं झारखंड के सभी नागरिकों से ये अपील करना चाहता हूँ कि अगले वर्ष जैसा लॉकडाउन लगा था और कोरोना चेन को ख़त्म करने में मदद किए थे, उसी प्रकार चूँकि ये संक्रमण बीमारी है कोरोना, एक दूसरे लोगों से फैलने की संभावना रहती है। वैसी स्थिति में मेरा यह अपील होगा कि सभी लोग घरों में रहें, सुरक्षित रहें और ये स्वास्थ्य सप्ताह जो मनाने का सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है उसमें पूर्ण सहयोग करें और स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।